अरे मोदी जी अगर 2024 का चुनाव हार गए तो यही तंबूरा बजाना पड़ जाएगा। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। साल का आखिरी दिन और इस साल में भी आखिरकार क्या ही उखाड़ लिया हम लोगों ने। वैसे तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि भाई टॉप 10 वर्स्ट न्यूज बनाओ या फिर इस साल की टॉप वर्स्ट न्यूज बनाने का काम करो, गोदी मीडिया के वर्स्ट मोमेंट्स बताओ। भाई अगर मैंने ऐसा वीडियो बनाया तो 365 दिन का वीडियो बन जाएगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। आज के बारे में बात करते हैं, आज पर ही फोकस करते हैं। तो भैया 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का इवेंट है। अब ये बात हमारे को सपने में भी कोई पूछेगा ना तो हम उठ के एकदम से बता देंगे, इतना रट्टा डलवा दिया इस बात का। लेकिन इस चीज का इवेंट मोदी जी ने 25 दिन पहले ही शुरू कर दिया। लेकिन मोदी जी का इवेंट 30 दिसंबर को ही यहां पर शुरू हो चुका है और 30 दिसंबर को मोदी जी अयोध्या पहुंचे एक भव्य रोड शो करने के लिए। अब ये रोड शो इतना भव्य था कि इसमें मोदी जी के अलावा कोई भीड़ ही नहीं आई है। लेकिन पनौती भरी बात एक्चुअली में ये नहीं है। पनौती भरी बात ये है कि ये इवेंट पूरी तरीके से अनस्क्रिप्टेड था। समझ रहे हो ना, अनस्क्रिप्टेड। ऐसा अनस्क्रिप्टेड इवेंट था कि मोदी जी के जो अपने कैरेक्टर्स थे, जो अपने पपेट्स थे, उन्होंने ही मोदी जी की पोल खोल करके रख दी। अब बिना किसी देरी की शुरुआत करना चाहता हूं। यार तुम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो मोदी जी को लेकर। मोदी जी एक फकीर आदमी है, एक फकीर राम जी की पूजा कर रहा है, राम जी को सेलिब्रेट कर रहा है। तुम्हारे को इतनी क्या दिक्कत है? लेकिन ये फकीर कितना ज्यादा फकीर है जरा देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के चलते रात 1 बजे से शहर में लोगों की एंट्री बंद हो गई। मतलब इतना बड़ा फकीर आदमी है कि लोगों की ही शहर में एंट्री बंद कर दी है। वाह वाह, अपनी एंट्री करने के लिए। अब ये एंट्री बंद करवाने के लिए मोदी जी ने फाइनली कल अयोध्या में एंट्री मारी। अयोध्या में एंट्री मारने के बाद सबसे पहली फोटो जो कि आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये वाली है, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहले से पहुंचे हुए थे और मोदी जी को उन्होंने रिसीव किया। मोदी जी हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं आगे चलो भाई साहब, नहीं हम हाथ नहीं मिला रहे आपसे। मतलब पूरी तरीके से भाई 1 सेकंड में बेइज्जती करके रख दी हमारे चाय वाले चाचा की। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन का भी यहां पर हरी झंडी दिखाकर उसको इनॉग्रेट किया गया, जो कि मोदी जी का फेवरेट काम है। और इस ट्रेन के इनॉग्रेट होने के बाद बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग गाय भैंस पालते हैं और उनका घर पटरी के पास है तो भैया उनको बांध के रखना, क्योंकि नई ट्रेन का उद्घाटन किया गया। पता नहीं कल कौन सी भैंसे को उड़ाकर आ जाए। इसी साथ मोदी जी ने जब ये इवेंट किया तो इस इवेंट में एक सबसे बड़ी बात और बार बार इसको रिपीटेड मोड में बोला गया, ये कहा गया कि भाई 22 तारीख को जब ये प्राण प्रतिष्ठा का इवेंट है उस दिन ना आए, उसके अगले दिन से और हमेशा तक के लिए आए। और ये बात मोदी जी ने एक बार बोली, लेकिन गोदी मीडिया ने बार बार इसको चलाने का काम किया। अब ऐसे में भक्त सोच लगे कि देखो मोदी जी हमारे बारे में कितने कंसर्न है, मतलब मोदी जी हमारे बारे में कितना सोचते हैं। अबे मोदी जी तुम्हारे बारे में नहीं सोचते। मोदी जी को यह टेंशन हो रही थी कि अगर 22 तारीख को सारे हिंदू यहां पर इकट्ठे हो गए तो आखिरकार कैमरे में मोदी जी की फोटो कैसे आएगी? अकेले कैमरे में मोदी जी से पहले हजारों लाखों हिंदुओं की फोटो आ जाएगी, मोदी जी की फोटो नहीं आने वाली। इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूं रोड शो भी यहां पर किया गया। काफी भव्य रोड शो था ये, इतना भव्य कि इसमें जनता ही नहीं पहुंची। अपने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मोदी जी यहां पर हाय हेलो वेव ऑफ कर रहे हैं, और आपको नजर आ रहा होगा यहां पर 50-60 लोग गिनती के खड़े हुए हैं। बस आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, रिपीट करके दिखाता हूं, वेव ऑफ, इधर उधर वेविंग। और आपको फिर नजर में आएगा कि आखिरकार यहां पर पहले तो आर्टिस्ट खड़े हुए हैं, उसके बाद गिनती की 40-50 लोग साइड में खड़े हुए हैं और कहीं भीड़ ही आपको नजर ही नहीं आएगी, खाली बहुत सारे पैचेस। और इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं एक और वीडियो जहां पर भीड़ थी, आखिरकार वहां पर किस तरीके से बार बार जूम इन किया जा रहा था। मतलब जहां पर भीड़ नहीं है वहां पर जूम आउट करके रखेंगे, लेकिन जहां पर भीड़ होगी वहां पर जूम इन कर देंगे। मतलब एएनआई के कैमरामैन और स्विचर इतने टैलेंटेड हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी ने उनको एएनआई क्यों बोला था? एक विकास का द्वार आपको दिखता है, ये बिल्कुल लता मंगेशकर चौक पर इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, अनेक संगीत और वाद्य यंत्र के साथ सैकड़ों लोग। और जहां पर भाई भीड़ खड़ी करके दिखाई है वहां पर भी आर्टिस्ट बहुत सारे नजर आ रहे हैं। मतलब आम जनता की भीड़ थी या फिर अपने भाड़े के आर्टिस्टों की ये भीड़ थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जहां पर प्रधानमंत्री को अयोध्या में देखने के लिए लाखों की भीड़ जुटनी चाहिए थी, ये 50-100 लोग आखिरकार क्या खड़े हुए हैं यहां पर? भाई कौन सा ड्रामा चल रहा है? लेकिन इवेंट यहां पर नहीं है, असली अनस्क्रिप्टेड इवेंट अब शुरू होता है आगे चल के। मोदी जी इस रोड शो को करने के बाद बस ऐसे ही निकल गए गलियों में अयोध्या की, मतलब ऐसे ही निकल गए बिना किसी बात के। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी यार इसके अंदर। ऐसी सिक्योरिटी भी आ गई, ऐसे लोग भी आ गए, ऐसे एकदम से बच्चे भी आ गए जिन्होंने राम मंदिर की पेंटिंग करी थी बैठ करके। और आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर मोदी जी गलियों में घूम रहे हैं अयोध्या की। सेल्फी खींचने का एक लड़की के साथ इन्होंने काम किया। एक बच्चे ने राम मंदिर की ड्राइंग बनाई थी, उसको देखा
और इस सब चीज के ऊपर तुरंत ही हेडलाइन बनाने का काम किया एएनआई वालों ने चारों फोटो को ट्वीट करके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट 2 चिल्ड्रन इन अयोध्या एंड टुक सेल्फीज विद देम एंड आल्सो गिव देम ऑटोग्राफ्स। वाह वाह, कितनी बड़ी हेडलाइन है, मोदी जी ने कितना महान काम किया, घंटे बजाओ। लेकिन भाई असली अनस्क्रिप्टेड इवेंट तो अब आता है, जहां पर मोदी जी के अपने ही कैरेक्टर्स ने अपनी ही पनौती लगा करके रख दी मोदी जी की। आपको दिखाना चाहूंगा, उज्ज्वला भारत योजना के लाभार्थी, मोदी जी ने कहा कि भाई ये जो लास्ट लाभार्थी हैं उनके घर जाकर मोदी जी ने चाय पीने का काम किया और वहां जाकर बातचीत भी करी। मैं इसकी एक कैंडिड वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए इसको। मेरा मालूम है, ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बार। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। भाई सबसे पहली बात, किसी के घर जाके ऐसे भाषण की टोन में कौन बात करता है? मतलब आप किसी के घर जाते हो तो क्या बोलते हो, और भाई तेरे क्या हाल है? नहीं, मोदी जी कहते हैं और भाई आपके क्या हाल है मित्रों। भाई ऐसे कौन बात करता है यार किसी के घर जाके? मैं किसी के घर ऐसे जाके बात करूं ना तो वो बंदा मुझे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन इसी वीडियो के अंदर ऐसा दिखाया गया कि ये लास्ट लाभार्थी हैं, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिल चुका है, चूल्हा मिल चुका है और सब कुछ पूरी तरीके से सेट है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद एक वीडियो एएनआई ने ही डाला इस महिला का, जहां पर इस महिला ने सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया। पेश है आपकी खिदमत में। जोड़ा अच्छे से स्वागत किया मैंने उनको। फिर बोले क्या क्या लाभ मिला, मैंने कहा आवास का घर हमें मिला है और गैस मिल गया, पानी भी मिल रहा है फ्री, और क्या कहते हैं बहुत खुशी हो रही है। कल से हम गैस पे बना रहे थे, पहले भट्टी पे बनाते थे। बनाते थे। इस महिला ने साफ साफ बता दिया कि कल तक हम पट्टी पे खाना बनाते थे, उसके बाद से कल से हमने गैस पे खाना बनाना शुरू करा है, विच क्लियरली शोज कि मोदी जी जब यहां पर गए हैं उससे एक दिन पहले इस महिला के घर सिलेंडर और चूल्हा लगाया गया है, कनेक्शन लगाया गया है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि आपको न्यूज के रिकॉर्ड्स पे मिल जाएगी। काफी दिन से ये लोग कह रहे थे कि 10 करोड़ महिलाओं को इन्होंने फ्री में गैस सिलेंडर चूल्हा बांट दिया है, गैस का कनेक्शन दिया है। अगर 10 करोड़ महिलाओं को ऑलरेडी दे दिया था तो ये महिला जो है इसके घर में परसों आखिरकार कैसे लगा है? मतलब अपनी ही लिखी हुई स्क्रिप्ट के अंदर अपनी ही पनौतियां लगाना, कोई सीखे इनसे, सीखे। वैसे ये जो सब चीजें हमारे श्री मोदी जी ने यहां पर करी है इसको पॉवर्टी टूरिज्म कहा जाता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात मोदी जी ने स्वयं बोली थी, लेकिन अभी से लगभग 10 साल पहले की ये बात है। अपनी स्क्रीन पे देखिए, कांग्रेस लीडर्स स्पेशलाइज इन पॉवर्टी टूरिज्म विद कैमरास, दे विल गो टू विलेजेस, सिट विद पुअर, ईट देयर फूड, गेट देयर पिक्चर्स क्लिक्ड एंड गेट देयर पनौती डन। मतलब मोदी जी यार अपनी स्क्रिप्ट लिखने से पहले कम से कम अपने पुराने ट्वीट्स को डिलीट तो कर दिया करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको चेक किया करो, उसके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखा करो, डिलीट कर दिया करो सिंपली जाके, जिससे कि हम लोग इस तरीके से यहां पर आपकी पोल ना खोल पाए। अब जहां पर एक तरफ पीएम का ईएम यानी कि इवेंट मैनेजमेंट चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हेडलाइन मैनेजमेंट भी बाकायदा पूरी तरीके से किया जा रहा था गोदी मीडिया के द्वारा, और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि मोदी जी अयोध्या गए हैं और वहां के लोगों को उन्होंने गिफ्ट दिए हैं, बहुत सारे गिफ्ट दे दिए एक साथ, जिससे कि ये बात हमेशा के लिए न्यूज के रिकॉर्ड्स में सेट हो जाए। आपके दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर, पीएम मोदी टू गिफ्ट एयरपोर्ट ₹15,000 करोड़ प्रोजेक्ट्स टू अयोध्या टुडे। एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, 15,000 करोड़ गिफ्ट्स टू अयोध्या। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखने का काम किया है। टाइम्स नाउ लिख रहा है, योगीज टेंपल टाउन टर्न्ड फोर्ट्रेस एज पीएम मोदी विजिट्स विद गिफ्ट्स। अब इतनी सारी गिफ्ट्स की बात सुन के मुझे मोदी जी की एक बात याद आ रही है कि अपने मामा के घर से लेकर आए थे क्या। इसी के साथ कुछ और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन मोदी जी ने ऑब्वियसली किया, क्योंकि जब तक मोदी जी हैं कोई और तो उद्घाटन यहां पर कर ही नहीं सकता। मोदी जी के पास ऑफिशियल लाइसेंस है उद्घाटन करने का। अपनी स्क्रीन पर फोटोज को देखिए, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनफैक्ट ये जो रेलवे स्टेशन है, जितनी भी ट्रेन चलाई गई, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप था, क्योंकि इससे वहां के टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक जगह पे ऐसा टूरिज्म को बढ़ावा देना और बाकी जगहों को पूरी तरीके से ड्राई अप कर देना, मुझे लगता है इससे एक इंबैलेंस भी क्रिएट हो सकता है। सरकार
ने जहां पर ये अच्छी पहल करी है, एक बैलेंस भी क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अब जहां पर ये पूरा इवेंट कल ट्रेंड कर रहा था, इसके अलावा मोदी जी के सेल्फी पॉइंट्स भी काफी ज्यादा कल ट्रेंड कर रहे थे और आपको दिखाना चाहूंगा मोदी जी ने सेल्फी पॉइंट सेटअप करे हैं, उनकी किस किस तरीके से भद पिटी जा रही है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये एक सेल्फी पॉइंट है जहां पर मोदी जी की टैंक के साथ फोटो लगी हुई है। एक सेल्फी पॉइंट पे इंडिया के डिफेंस की कितनी सारी उपलब्धियां हैं ये बताया गया है और आगे उसके गरीब जनता जो है उसके ऊपर सोने का काम करे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास सोने के लिए जगह नहीं है। जो पैसे वहां पर खर्च किए जा सकते थे उससे सेल्फी पॉइंट बना दिया ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं हमारे देश में। एक और देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, दिस इज न्यू इंडिया, और न्यू इंडिया के सामने किस तरीके से एक आदमी जो है जमीन पर चद्दर ओढ़ करके सो रहा है। ये रेलवे स्टेशन की हालत है और कहीं की नहीं है। एक और आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्पेस पावर नया भारत। भाई स्पेस पावर में हमारे देश के साइंटिस्ट की फोटो लगनी चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी का सेल्फी बूथ बनना चाहिए, मुझे आप लोग बता दो कमेंट सेक्शन में। एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, और उसके आगे कुत्ता सोया हुआ है, न्यू इंडिया लगा हुआ है, पीछे वैक्सीन बना हुआ है, नरेंद्र मोदी जी का कटआउट लगा हुआ है, लेकिन इस पे कुत्ते सो रहे हैं। ये हालत है 6.25 लाख रुपए के सेल्फी बूथ की। इनके ऊपर कोई सेल्फी नहीं ले रहा सिवाय कुत्ते बिल्लियों के। अब आपके हिसाब से आप मुझे बताओ कि ये जो 6.25 लाख रुपए का सेल्फी पॉइंट बनाया गया है रेलवे स्टेशन के ऊपर और अन्य जगहों के ऊपर, क्या ये पैसा किसी और तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? क्या इसका और बेटर यूज नहीं हो सकता था जिससे कि जनता को और ज्यादा फैसिलिटीज मिलती? क्योंकि एंड ऑफ द डे ये जनता का ही तो पैसा है, कौन सा मोदी जी अपने मामा के घर से लेकर आए हैं। इसी साथ जाते जाते सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर हमारी स्मृति ईरानी, जो कि तुलसी के मोड़ से कभी बाहर ही नहीं आ पाती हैं, वो अमेठी में पहुंच करके एक ऑफिसर को डांट लगाने का काम कर रहे हैं फोन पे, और डांट लगाते लगाते क्या शो ऑफ किया जा रहा है भाई साहब। जनता मुझ तक पहुंच सकती है, जनता मुझसे जुड़ी हुई। आपका क्या रिएक्शन है? अपनी भड़ास को कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से निकाल डालो। साल तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस साल की टॉप 10 वर्स्ट न्यूज या फिर टॉप 10 गोदी मीडिया बताने से अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से इस साल की सबसे बड़ी पनौती खबर कौन सी थी? नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करके बताना, आपके सारे कॉमेंट्स में पढ़ने का काम करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से, और साल का आखिरी दिन है, अब तो सब्सक्राइब करके चले जाओ। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।